32 किलोमीटर दूर खड़े हैं रूस के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। तो देखिए बेलारूस से भी आक्रमण की पूरी तैयारी है। सैटेलाइट इमेज में दिखे रूस की जंगी तैयारी के सबूत और ये प्रमाण दिख रहे हैं कि बेलारूस में रूसी सेना की विध्वंसक तैयारी है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है, कीव को कंट्रोल करने की लड़ाई चल रही है, जिसको एक तरीके से तगड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है यूक्रेन की फौज की तरफ से। तो देखिए हम आपको आइए तस्वीरें दिखाते हैं। वो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, ये बेलारूस में आप देख सकते हैं 150 हेलीकॉप्टर इस वक्त वहां पर खड़े हैं यूक्रेन बॉर्डर के पास। रूस के जो कभी भी हमला कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर 32 किलोमीटर दूर खड़े हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ये सब बेलारूस में यूक्रेन के लिए वहां पर रूस ने अपने हेलीकॉप्टर खड़े कर रखे हैं। सैटेलाइट इमेज से रूस की जंगी तैयारी समझिए, यानी रूस अभी आगे अगर वॉर एस्केलेट होती है तो उसके लिए भी तैयार है। ये देखिए कैसे वहां पर उसने पूरे अपने वहां पर हथियार बंद गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। ये आपको दिख रहे होंगे हेलीकॉप्टर्स, और इसके अलावा रूस ने वहां पर तमाम गाड़ियां, वहां पर ट्रक्स खड़े कर रखे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। रूस के खिलाफ कनाडा ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। पुतिन और रूस के विदेश मंत्री पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के चीफ ऑफ स्टाफ पर भी बैन लगाया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान आया है, इस क्रूर जंग के गुनहगारों पर कनाडा बड़ा एक्शन लेगा। इससे पहले पुतिन पर और भी देश बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है कि इस क्रूर जंग के गुनहगारों पर कनाडा बड़ा एक्शन लेगा और बैन लगा दिया गया है रूस के चीफ ऑफ स्टाफ पर। और इसके अलावा बिल्कुल, और रूस के विदेश मंत्री पर एक्शन लिए जा रहे हैं। साफ संकेत है कि जो बैन, सैंक्शंस, ये सब कुछ चल रहा है। खन्ना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल सीधे सीधे उन्हीं से है। सर एक चीज समझाइए जरा, जो रूस ने फुल स्ट्रेंथ में अटैक किया है और हम देख रहे हैं कि ये डिप्लॉयमेंट हैवी होता जा रहा है, क्या कहीं भी रूस को यह लगने लगा है कि हमने इतना रेसिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी तैयारी के साथ हमने आक्रमण किया था? कर्नल खन्ना, आपकी स्क्रीन म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय हिंद और नमस्कार सारे दर्शकों को और पैनल्स को। और मेरे हिसाब से ये रशिया ने इस पूरी हर एक पॉसिबिलिटी को वॉर गेम करके ये ऑपरेशन को प्लान किया है। 2 दिन के अंदर जितना इन्होंने टेरिटरी में कब्जा किया है, कीव के अंदर जो इनका कैपिटल है वहां तक पहुंच गए हैं और इन्होंने अपनी प्लानिंग एस्केलेशन को फैक्टर करते हुए और नेटो का भी किसी मिलिट्री ऑपोजिशन या अटैक को फैक्टर करते हुए पूरी प्लानिंग रखी हुई है। मेरे हिसाब से ये जो अभी लड़ाई है इसका रेजोल्यूशन या तो बहुत जल्द होगा, अगर यूक्रेन का जो ऑपोजिशन है वो बढ़ता गया तो हो सकता है कि इसमें और देश भी इन्वॉल्व हो जाएं। उसके लिए आपने जैसे देखा कि बेलारूस, क्रीमिया में बिल्डअप रशिया ने अपनी फोर्सेस का पूरी तरह से तैयारी करके एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर्स, हर टैंक सबको तैयार करके रखा हुआ है कि अगर ये और बढ़ेगा तो उसकी भी वो तैयारी कर चुके हैं। पहले जानकारी उसकी दे दे। रूस के हेलीकॉप्टर सुखोई 25 को मार गिरा है। यूक्रेन ने यह दावा किया है। रूस के मालवाहक विमान IL-76 को मार गिराने का दावा किया गया है। तो यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है और उसी की कड़ी में ये खबर आप देख सकते हैं कि लगातार कहा जा रहा है, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा दावा किया है कि हम जवाब दे रहे हैं, रूस के सैनिकों को जवाब दे रहे हैं। रूस के हेलीकॉप्टर सुखोई 25 को मार गिराया गया है। कीव की घेराबंदी के बाद मोर्चे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की, अब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद ही सेना की कमान संभाली, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो यूक्रेनी सेना के। राष्ट्रपति जेलेंस्की अब खुद सीधे सेना को निर्देश दे रहे हैं, यानी अब पूरे कंट्रोल में अब नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की खुद सेना को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद निर्देश दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति बनानी चाहिए और कैसे रशिया पर पलटवार करना है, कैसे रूस के सैनिकों को जवाब देना है। ये सभी दिशा निर्देश अब खुद प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ओर से दिए जा रहे हैं। यश मोर सर के पास चलते हैं। सर, आपको क्या लगता है, एक तरफ तो हम पुतिन क्या चाहते हैं ये समझ पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि यूक्रेन घुटने टेक दे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है जिसमें कहीं भी यूक्रेन की सेना रूस की सेना का सामना करती हुई नजर नहीं आती है, बावजूद इसके प्रेसिडेंट जेलेंस्की घुटने टेकने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है, सेना के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आखिर जेलेंस्की क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन में?
और जेलेंस्की का एक बयान आया, वो भी जोड़ देता हूं इसमें, फिर आप प्लीज रिप्लाई कीजिए सर। जेलेंस्की ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर कि आप आ जाइए हमारे यहां, साफ कहा है आई नीड अम्यूनिशन नॉट राइट, यानी मुझे सहायता दीजिए, मुझे अपने यहां बुलाइए मत। देखो प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ये चीज माननी पड़ेगी। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप किस मुद्दे पे खड़ी रहती है? पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक लोगों का सपोर्ट है तभी तक पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है, और जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है तो आर्म फोर्सेस भी स्ट्रांग रहते हैं। तो जो मैं उनका कंडक्ट देख रहा हूँ पिछले 6-7 दिन के अंदर, ही इज बिहेविंग लाइक अ प्रेसिडेंट। एंड बीच में काफी अफवाहें फैलाई रशिया ने कि वो भाग गए जर्मनी वगैरह। ही केम एट मिडनाइट ऑन फेसबुक एंड सेड कि नहीं मैं यहीं पे हूँ और अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरी चीज ये जो रशिया ने अफगानिस्तान में मार खाई बहुत बुरी तरीके से, ये जॉर्जिया और चेचनिया में भी बहुत कैजुअलिटी खा चुके हैं ये लोग। तो ये जो सोच रहे हैं कि हम ठीक है अभी उनके पास पावर ज्यादा है, शायद कैप्चर कर लेंगे टेरिटरी वगैरह बाय दिस डेडली कैंपेन जो इन्होंने लॉन्च किया है। लेकिन सर आपको रोकूंगा, सॉरी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जेलेंस्की से जुड़ी हुई, वही बता दूं, उसके बाद आपके पास आते हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने बाहर निकालने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन हमले के बीच जेलेंस्की ने एक स्टेट्समैन की यहां पर अपनी इमेज दिखाते हुए, ये बताते हुए कि वो यूक्रेन के असली नेता हैं, उन्होंने यूक्रेन छोड़ने से मना कर दिया और कहा कि वो वही रहेंगे। और साफ कहा जेलेंस्की ने कि उनको हथियार चाहिए, उनको सैन्य मदद चाहिए, उनको अमेरिका जाने के लिए कोई प्लेन नहीं चाहिए, उनको अमेरिका का टिकट नहीं चाहिए, उनको यूक्रेन में रहकर रशिया से लड़ने के लिए मदद चाहिए। जेलेंस्की ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं और यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया है। जनरल मोर, आप क्योंकि जेलेंस्की के बारे में बता रहे थे, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जेलेंस्की ने इस पूरे मामले को सही से डील नहीं किया। वो चाहते तो पहले पुतिन से बात कर सकते थे, वो अमेरिका के पाले में और अमेरिका पर ज्यादा भरोसा करते दिखे। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका पर कुछ ज्यादा भरोसा करके जेलेंस्की ने यूक्रेन का नुकसान किया, या जेलेंस्की शुरू से लेकर अभी तक अपने स्टैंड पर सही रहे?